नमस्कार, आप देख रहे हैं अपूर्ण उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं निशा नौतला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज पंतनगर उधम सिंह नगर स्थित जीबी पंत यूनिवर्सिटी परिसर में सेवा पखवाड़े के अंतर्गत आपको बता दें कि स्वच्छता कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और इस दौरान उन्होंने स्वयं सड़क पर झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत शक्तिशाली, समृद्ध और समरस भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है। आज विश्व स्तर पर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ा है। सत्रह सितंबर से शुरू होकर ये हमारा सेवा पखवाड़ा 2 अक्टूबर तक लगातार चलेगा। कल जहां विभिन्न स्थानों पर माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के अवसर पर जहां प्रातःकाल से ही हम लोगों ने सेवा के कार्यों को प्रारंभ किया, जहां सफाई अभियान, रक्तदान, किसानों के बीच में गोष्ठियाँ, टीबी मुक्त भारत, ऐसे अनेक अभियान कल हमने प्रारंभ किए हैं। कल उनको लोगों के बीच में जाकर किया है। वहीं आज उधम सिंह नगर, पंतनगर में अभी सफाई अभियान यहाँ पर प्रारंभ हुआ है और स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये कार्यक्रम चलेंगे लगातार। रक्तदान के कार्यक्रम यहाँ भी कल पूरे प्रदेश के अंदर हुए हैं और पूरे पखवाड़े भर लगातार ये प्रदेश भ्रमण पर चल रहे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट काशी बागेश्वर पहुंचे। आपको बता दें कि बागेश्वर में प्रदेश अध्यक्ष मंडल सेरा में स्थित बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां पर बीजेपी कार्यालय में बागेश्वर जिले के गांव से आए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष के साथ मौके पर अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र के सांसद, कपकोट विधायक सहित दर्जनों भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। आज से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक हमारे सभी कार्यकर्ता सभी जनपदों में, मंडलों में विभिन्न प्रकार के सेवा कार्य को लेकर अपनी गतिविधियों को प्रारंभ करेंगे। आज बागेश्वर के अंदर रक्तदान शिविर हुआ, प्रदर्शनी लगी। कल से स्वच्छता के कार्यक्रम चलेंगे, वृक्षारोपण के कार्यक्रम चलेंगे, कृत्रिम अंगों का वितरण ये कार्यक्रम चलेंगे, स्वास्थ्य परीक्षण के कार्यक्रम चलेंगे और इसके साथ साथ प्रबुद्धजनों के बीच में मोदी जी के कृतित्व को लेकर विचार गोष्ठियाँ होंगी। 2024 हमारा मिशन है। हमारा कार्यकर्ता, उच्च स्तर के कार्यकर्ता इस कार्य में लगे और पुनः हैट्रिक ये हम बनाएंगे, ऐसा विश्वास हो कह सकते। अभी तक भ्रष्टाचार की मात्र चर्चा होती थी। पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने उत्तराखंड के अंदर एक नजीर पेश किया। आज लगता 41 लोग उनकी अरेस्टिंग हो गई और धीरे धीरे पड़ते खुलती जा रही है। ऐसी कार्रवाई होगी कि इसकी कोई कल्पना भी न करें भविष्य के अंदर। और मैं कह सकता हूँ युवाओं के अंदर विश्वास बढ़ा है। उसके लिए नामी जी ने जो SIT की जांच हुई है उसके परिणाम आ रहे हैं और उन्होंने कहा आवश्यकता पड़ेगी तो हर दिन से जांच करने को। उत्तराखंड के रुड़की में सिविल अस्पताल में स्थित ब्लड बैंक में आज बीजेपी युवा मोर्चा के द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पहुंचे और इस दौरान उन्होंने जब इमरजेंसी में मेडिकल बनाने के नाम पर हो रही अवैध वसूली के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि बीजेपी के राज में अगर ऐसा हो रहा है तो इस बारे में वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से निजी तौर पर बात करेंगे और बीजेपी कार्यकर्ताओं से इस मामले में जानकारी जुटाने में के लिए कहेंगे। अगर ऐसा है तो मैं निश्चित रूप से पता करने के बाद मुख्यमंत्री से बातचीत करूंगा, स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत करूंगा और इस प्रकार का मोदी या धामी की सरकार में इस प्रकार का यदि कोई कार्य होता है तो निश्चित रूप से वो गलत है। और आज जिस प्रकार से सरकार, राज्य सरकार और भारत सरकार चल रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है। लाखों रुपया लोगों से उगाई हो रही है, कोई कहने वाला नहीं है, विपक्ष भी नहीं है, लेकिन आपका पक्ष जो है यानी कि जो भाजपा के लोग हैं। उत्तराखंड के विकास नगर में उद्योग और व्यापार मंडल विकास नगर के अध्यक्ष और महामंत्री पद के लिए चुनाव संपन्न हो गए हैं। आपको बता दें कि अध्यक्ष पद के लिए संजय गुप्ता ने अपनी प्रतिद्वंदी अंकित बंसल को 57 मतों से हार दी है, जबकि महामंत्री पद पर भारत कालड़ा ने एक बार फिर से बाजी मारते हुए 68 मतों से हरीश अरोड़ा को हराकर महामंत्री पद हासिल किया है। विकास नगर के वार्षिक चुनाव संपन्न हुए, जिसमें महामंत्री पद पर भारत कालड़ा, संजय अग्रवाल और हरीश अरोड़ा ने पार्टिसिपेट किया था।
जिसमें भारत काल्डा को 397 मत, संजय अग्रवाल को 261 मत और हरीश अरोड़ा को 329 मत प्राप्त हुए हैं। भारत काल्डा 68 मत से विजयी घोषित हुए हैं और अध्यक्ष पद पर 3 पार्टिसिपेट थे, अंकित कंसल, गौरव चावला और संजय गुप्ता, जिसमें अंकित कंसल को 435, गौरव चावला को 57 और संजय गुप्ता को 492 मत प्राप्त हुए हैं। कुल 57 मत से संजय गुप्ता जी को विजयी घोषित किया गया है। सर, सभी व्यापारियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा। उन्हीं ने ही मुझे और मेरे साथियों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। क्या क्या प्राथमिकता रहेंगी जी, प्राथमिकता क्या क्या रहेंगी आपकी? सर, सभी वर्ग को सबसे पहले एक करना, ठीक है ना जी। जितने भी व्यापारी हमारे छूट गए हैं उनको सबसे पहले हम अपने में जोड़ने की वो करेंगे सर। जितने भी व्यापारी छूट गए सबसे पहले उसके लिए कोशिश करेंगे और व्यापारियों के लिए अच्छी से अच्छी जो भी सुविधा, जैसे पार्किंग से लेकर बहुत कुछ है जी, उस सब चीज़ के लिए करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के एक भारत और श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने की प्रतिबद्धता के साथ उत्तराखंड पुलिस राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर देहरादून में मैराथन का आयोजन करने जा रही है। आपको बता दें कि जिसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गए हैं। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि उत्तराखंड पुलिस आगामी 30 अक्टूबर 2022 को देहरादून मैराथन का 4था संस्करण आयोजित करने जा रही है। देखिए, सरदार पटेल जी की जयंती को पूरा देश उसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाता है और इस बार हम राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर 30 अक्टूबर को एक मैराथन आयोजित कर रहे हैं, जिसका देहरादून मैराथन उत्तराखंड पुलिस आयोजित कर रही है। और इसके 2 थीम हैं। पहला थीम है रन फॉर यूनिटी, देश की एकता के लिए दौड़। दूसरा थीम है रन अगेंस्ट ड्रग्स, नशे के खिलाफ दौड़। इन दोनों थीम के साथ हम ये आयोजन कर रहे हैं सरदार पटेल जी की जयंती के अवसर पर। और मैं देशवासियों को आमंत्रित करता हूं, अनुरोध करता हूं कि वो इस हमारी मैराथन में भाग लेकर के जो हमारे दोनों थीम हैं इनके साथ एकजुटता दिखाएं। देश को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए हमारी ये दौड़ है और नशे के खिलाफ ही हमारी दौड़ है। ये दौड़ 21 किलोमीटर और 10 किलोमीटर 2 कैटेगरी में है। एक 3 किलोमीटर की कैटेगरी भी है जिसमें खाली रन फॉर अवेयरनेस, रन फॉर फन है। और इसमें हम लोगों ने करीब 10 लाख रुपए के ओवरऑल प्राइजेज रखे जाएंगे। कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। उत्तराखंड पुलिस के पेज पे जा कर के डिटेल्स मिल सकती हैं। उत्तराखंड पुलिस ऐप पे भी इसकी डिटेल मिल सकती हैं। कहाँ से स्टार्ट होगी? ये देहरादून पुलिस लाइन से शुरू होगी और इसमें वेटरन्स और नॉर्मल एज कैटेगरी और जूनियर तीनों कैटेगरीज हैं और मेल फीमेल दोनों के लिए अलग। हरिद्वार जनपद में हुई जहरीले शराब के सेवन से आधा दर्जन से अधिक लोगों की मौत होने के बाद मंगलौर पुलिस लगातार अवैध कच्ची शराब तस्करों की खोज में जुटी हुई है। आपको बता दें कि पुलिस लगातार क्षेत्र में अवैध कच्ची शराब की तस्करी करने वाले आरोपियों की धरपकड़ करने में जुटी हुई है। मंगलौर क्षेत्र के जंगलों में ड्रोन कैमरों की सहायता से निगरानी की जा रही है ताकि जंगलों में अवैध कच्ची शराब की भट्टियों को भी खोजा जा सके। स्तरीय पंचायत चुनाव को लेते हुए पुलिस द्वारा जो है कच्ची शराब और अवैध शराब के ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही है। विगत 1 सप्ताह में मंगलौर पुलिस द्वारा करीब 2 दर्जन से अधिक मामलों में व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आज भी बिजौली पीरपुरा के जंगलों में ड्रोन की सहायता से इस कच्ची शराब की सूचना प्राप्त हुई। देहरादून जिलाधिकारी सोनिका सिंह ने मसूरी को सड़कों का निरीक्षण किया और सड़कों को देखकर जिलाधिकारी दंग रह गए। उन्होंने कहा कि मसूरी की क्या दुर्दशा हो गई है और अधिकारी मौन है। उन्होंने मौके पर ही कचहरी परिसर में आयोजित बैठक में अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। इसके बाद उप जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि जल्द से जल्द सड़कों का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया तो इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। अभी क्योंकि रूट मैंने देखा पूरा लाइब्रेरी से लबासना और लबासना से फिर यहाँ आते हुए, तो बताया जा रहा है कि जल निगम ने यहाँ पे काम किया, पेयजल निगम ने, और उसके बाद रिस्टोरेशन के काम करने के बाद भारी वर्षा के कारण वो पूरा का पूरा काम वॉश आउट हो गया। परिस्थिति अभी काफ़ी ख़राब है, गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं रोड पे, मॉल रोड पे या किसी भी रोड पे यहाँ पे काफ़ी गड्ढे हैं जेपी बैंड के ऊपर आते समय। तो उसी के क्रम में PWD के ऐसी भी यहाँ पे मौजूद हैं,
एनएच के भी सभी कर्मचारी हैं, हमारे जो नगर निगम के अध्यक्ष जी हैं यहाँ पे, सभी को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि अब जो भी जैसे ही मौका पड़ता है, जैसे ही बरसात कम होती है या बरसात रुकती है, तत्काल ये पैचवर्क का काम किया जाए और कोऑर्डिनेशन बिठा जाए। मेन इशू कोऑर्डिनेशन का यहाँ दिखने में आ रहा है कि जो विभाग काम करके चला गया, उसने रिस्टोरेशन के जो काम किए वो आधे अधूरे किए और उस वजह से यहाँ पे ये इश्यूज बहुत ज़्यादा। चंपावत जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग सहित जनपद के कई अन्य छोटे बड़े मार्ग बंद हो गए हैं। हालांकि प्रशासन द्वारा बंद मार्गों को खोले जाने का कार्य भी लगातार जारी है और सड़क निर्माण संस्थाओं के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा पूरी मशीनरी और मैन पावर के साथ मार्ग खोलने का कार्य सुरक्षात्मक तरीके से किया जा रहा है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। लगभग 25 मीटर सड़क बह गई है, जिसे खोलने का कार्य गतिमान है। फिलहाल छोटे बड़े सभी वाहनों की आवाजाही बंद है। प्रशासन द्वारा वाहनों की आवाजाही हेतु मार्ग खोलने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। रोड्स हैं वो बंद हैं और एक एनएच जो किलोमीटर 65, 68, 88, 100, 106, 109 खुल गया, तो इतनी जगहों पे बंद है। स्वाला में जो है वो एनएच को काफ़ी डैमेज हुआ है, ऑलरेडी डैमेज था, तो इस वजह से हम साइड पे भी नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि आगे से भी पीछे से भी 2-3 जगह वो बंद है। जैसे ही वो खुलता है हम साइड का एक सीएन साहब और हम सब लोग साइड पे जाएंगे और कोशिश करेंगे कि आज शाम तक वो खुल पाए, छोटे व्हीकल्स के लिए कम से कम, अगर उसको बैक कटिंग करके खोला जा सकता है, और बड़े व्हीकल्स के लिए आज तो वो नहीं खुल पाएगा। लोगों को ये संदेश देना चाहेंगे कि ये रास्ता अभी बंद है और बड़ी गाड़ियां जैसे ट्रक्स अभी छोटी गाड़ियों के लिए भी बंद है, तो अगर आपको ट्रैवल करना है प्लेन्स में तो आप बाईपास यूज करें, देविद्रा वाले रास्ते से नैनीताल होते हुए, कोई अन्य रास्ते यूज करें। ये चंपावत टनकपुर अभी जनपद उधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा नशे के विरुद्ध यातायात नियमों के बारे में जानकारी, ऑनलाइन ठगी और महिला सुरक्षा आदि विषयों पर समाज में अभियान में चलाए जा रहे हैं। और तो वहीं आपको बता दें कि जागरूकता अभियान के तहत जसपुर पुलिस द्वारा स्कूलों में बच्चों को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी दी जा रही है और नशे के विरुद्ध जागरूक भी किया जा रहा है। यातायात व्यवस्था के संबंध में और यातायात के नियमों के पालन करने के लिए और उनसे संबंधित जो भी नियम है उनसे बच्चों को अवगत कराया गया है। और इसके अलावा जो ऑनलाइन ठगी चलती है, इस संबंध में किस प्रकार की कॉल रिसीव करें या रिसीव करने के बाद यदि कोई फर्जी आपको प्रलोभन देता है उसकी बात ना सुने, इस संबंध में उन्हें जानकारी दी गई। इसके अलावा एक जो महिलाओं से संबंधित आजकल अपराध बढ़ रहे हैं, उसमें महिलाओं के अधिकार के बारे में समझाया गया है। जी हाँ, ताकि जन जन तक जो है हमारा जो संवाद पहुँचे और ताकि आगे भविष्य में भी इस प्रकार के जो है अभियान चलते रहेंगे। ऋषिकेश में देहरादून रोड स्थित पीएनबी और मुनि की रेती स्थित बैंक ऑफ इंडिया में बैंक के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि पीएनबी देहरादून रोड शाखा में एक युवक द्वारा लगाया गया 3 लाख की रकम का चेक पहले तो गायब हो गया और फिर किसी अजनबी ने बैंक ऑफ इंडिया मुनि की रेती की शाखा से चेक को कैश भी करा लिया और 4 दिन तक जब संबंधित खाता धारक के अकाउंट में रकम नहीं आई तो मामले का खुलासा हुआ। आपको बता दें कि बैंक अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मेरा नाम बबलू कुमार सैनी और मेरा मकान 31 नंबर गली शिवाजी नगर। मैंने राजकुमार जी को सेल की है, वो चंद्रभागा के रहने वाले हैं और उनसे मुझे 3 लाख का चेक दिया और मैंने 3 लाख का चेक अपने पंजाब बैंक में लगाया। पंजाब बैंक और देहरादून रोड, पंजाब बैंक देहरादून रोड। तो मैं वहाँ पर चेक 13 तारीख को लगा के आया और मैं 16 तारीख को मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया कोई रकम का, तो मैं 13 तारीख को वहाँ पे मालूम करने गया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने वो फिर उनके आपस में वो होने लगी, सुसराड़ होने लगी, वो चेक ढूंढने लगे, इधर उधर वो करने लगे। तो फिर मैंने उनको पार्टी को फ़ोन किया। पार्टी ने बताया कि मेरे अमाउंट तो बैंक से कट चुकी है, तो फिर मैंने वहाँ के मैंने बैंक से फिर बोला मगर भाई ये अमाउंट यहाँ से चेक मेरा बाहर कैसे गया, मैं चेक आपको दे गया, ये अमाउंट कैसे कट के चुकी है। उनका बैंक था आपका मुनि की रेती बैंक ऑफ इंडिया, उनका वहाँ से वो अमाउंट उन्होंने यहाँ से चेक ले आके वहाँ पे कैश करा लिया है। और मुझे लगता है ये बैंक की मिलीजुली भगत है। कितने का चेक था और कब आपने लगाया था? चेक था सर मेरा 3 लाख का और मैंने 13/9/22 को लगाया, 13 तारीख 9वां महीना 22 को।
तो मैं 16/9/22 को डिस्कस करने गया, तो पता चला वहाँ से चेक इन्होंने वो गुम कर दिया है। मुझे लगता है ये पंजाब बैंक की स्टाफ की कोई मिलीजुली भगत है। जी को मैंने 3 लाख का चेक दिया था बैंक ऑफ इंडिया का, अपना चेक जो इन्होंने पीएनबी में जमा किया, और ये चेक अकाउंट पे ही था, जिसके मुकाबले ये कैश वहाँ पे किसी दूसरे पर्सन से कैश हुआ है। ये अकाउंट पे चेक है? अकाउंट पे चेक था। और ये पीएनबी से कैसे वहाँ पहुँच गया? ये पता नहीं मिली भगत है पीएनबी वालों के स्टाफ की या किसकी मिली भगत है, हमें पैसे। उत्तराखंड के चंपावत में शारदा नदी के उफान पर आने से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि बैराज पुल पर रेड अलर्ट घोषित होने की वजह से भारत और नेपाल के बीच होने वाले वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं शारदा बैराज पर तैनात एसडीओ प्रभात कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी होने पर बैराज पर रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। क्षेत्रों में टनकपुर बनबसा में जो वाटर लेवल है वो 1.5 लाख क्यूसेक क्रॉस कर गया था, तो वहाँ पे जो उसका फ्लड रिवर का फ्लड बैंक है उस पर फ्लडिंग हुई है। जीएम साहब से और सबसे तहसीलदार इन सब ने इंस्पेक्शन भी कर ली है मॉर्निंग में ही, और मॉर्निंग में इन्होंने सारे 18 गेट खोल दिए थे बराज के, तो पानी धीरे धीरे कम होगा और जल्दी ये जो फ्लडिंग का इश्यू है वो जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा भी टनकपुर ड्रेनेज प्लान बनाया जाएगा, तो मैं आशा करता हूँ कि अगले साल या जब भी वो ड्रेनेज प्लान रेडी हो जाए और एग्जीक्यूट हो जाए तो ये प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी। 1 लाख क्यूसेक पानी होने पर तुरंत हम लोग रेड अलर्ट घोषित कर देते हैं और बैराज से आवागमन पूरी तरह से बंद कर दी जाती है। इसकी सूचना डाउन स्ट्रीम जिले जैसे पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा आदि के डीएम, एसपी और संबंधित अल्मोड़ा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार राय के नेतृत्व में एसओजी टीम और जिले भर में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध शराब की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए सघन चेकिंग अभियान जिले भर में जारी है। आपको बता दें कि पुलिस टीम मोहाना चेकपोस्ट पर चेकिंग अभियान चलाया है और वहीं मरचुला की तरफ से आ रहे वाहन को पुलिस ने रोक लिया और कार चेकिंग के दौरान 3 कट्टों में से गांजा बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर जारी है और वहीं पर्वतीय इलाकों में लगातार हो रही बरसात से नदी नाले उफान पर। आपको बता दें कि सितारगंज शक्ति फॉर्म क्षेत्र में सूखी नदी का जलस्तर बढ़ने से तटवर्ती इलाकों के ग्रामीणों में दहशत का माहौल इस वक्त है। तो वहीं सितारगंज क्षेत्र में बहने वाली कैलाश और बैगल नदी का जलस्तर भी बढ़ने लगा है और प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया है और जलस्तर बढ़ने से ग्रामीण क्षेत्रों में पानी भर गया है। पुलिस प्रशासन लगातार राहत बचाव में लगा हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आपको बता दें कि सितारगंज में पिछले 24 घंटों में 110 mm बारिश दर्ज की गई है, जिसके कारण नदियों में पानी बढ़ गया है और वहीं सितारगंज कोतवाली पुलिस शक्ति फॉर्म क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में घूमकर लोगों को घर से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम कर रही है। अरविंद नगर हो गया, मुकरौली हो गया, सत्तीखाना हो गया, चीका घाट हो गया, सब जगह जो हमारी कैलाश नदियाँ इत्यादि जो भी नदियाँ हैं वो उफान पर चल रही हैं और उनके जो निकट जो नदियों के निकट जो लोग निवास करते हैं वो खतरे की जद में भी आ रहे हैं कहीं ना कहीं। इसी प्रकार मेरे द्वारा सुबह मुकरौली से परिवारों को उठाया गया, वो निकटतम मैंने स्कूल में लिखा गया। उसके बाद शाम को मेरे द्वारा पुलिस प्रशासन पुलिस के द्वारा अरविंद नगर के नंबर 7 और 8 से 17 प्रभावी परिवारों को उठाया गया और लगभग 78। उत्तराखंड के टनकपुर में लगातार हो रही बारिश के चलते चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग और शक्तिपीठ पूर्णागिरी मार्ग बंद है और वहीं टनकपुर शारदा नदी भी अपने रुद्र रूप में बह रही है और जिसको लेकर प्रशासन द्वारा लगातार अलर्ट घोषित किया जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि शारदा घाट के किनारे बसे बस्ती वालों को अनाउंसमेंट कर सुरक्षित स्थानों पर ले जाने को लेकर अलर्ट करते हुए सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि प्रशासन के निर्देशों को दरकिनार करते हुए लोग शारदा घाट के किनारे जाकर वीडियो फोटो शूट करते हुए नजर आ रहे हैं। उड़ा रहे हमको पता नहीं था, सॉरी, इसके लिए गलती हो गई, माफ कर लीजिए, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। काफी देर से देख रहे हैं आपको यहाँ शारदा घाट के किनारे बिल्कुल खड़े होकर आप जो है फोन पे लगे हुए हैं, फोटो ले रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। केवल खाली वीडियो कॉलिंग पे करके बात कर रही है, उससे गलती हो गई है, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ।
उत्तराखंड के चमोली में मौसम का मिजाज तल्ख है। जहां एक ओर बारिश का दौर जारी है तो वहीं दूसरी ओर बर्फबारी भी शुरू हो गई है। चमोली में बीते 3 दिनों से हो रही बारिश के बाद अब बद्रीनाथ धाम के आसपास की चोटियों में बर्फबारी शुरू हो गई है, जिससे धाम में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आपको बता दें कि इन दिनों पितृपक्ष के चलते अपने पूर्वजों को पिंडदान करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंचते हैं। मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार चमोली में बीते 3 दिनों से लगातार बारिश जारी है और चमोली के जिलाधिकारी ने भी मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए बीते 3 दिनों तक जनपद में कक्षा 1 से 12 तक के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों सहित आंगनबाड़ी केंद्रों के बंद रहने के आदेश जारी कर रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ अपन उत्तराखंड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।